Hello students, how are you all? Welcome back to online classes. Today we start our next chapter 6, changes around us. Changes means होता है परिवर्तन, around us हमारे चारों ओर. तो इस चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन. Many changes are taking place around us on their own. बहुत से ऐसे चेंजेस हैं जो हमारे आसपास अपने आप होते रहते हैं. इन द फील्ड द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे फील्ड्स में क्रॉप चेंज होती रहती है, फसल चेंज होती रहती है मतलब अपने टाइम से. समटाइम्स लीव फॉल ट्री चेंजेस कलर्स ऑफ ड्राई आउट. जैसे लीव्स पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है वो गिर जाती है, उसका कलर भी चेंज होता रहता है. द फ्लावर ब्लूम एंड देयर वेदर अवे. फ्लावर भी वैसे ही मतलब खिलता है. ठीक है. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी. वैसे ही जो चेंजेस होती है हमारी बॉडी में भी होती है. योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रो, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो. जैसे बाकी चीज़ों में चेंजेस होते हैं वैसे हमारी बॉडी में भी चेंजेस होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे नेल्स बड़े होते हैं, हेयर ग्रो होते हैं. ठीक है. हम बड़े होते हैं, हमारा वेट इंक्रीज होता है, हाइट इंक्रीज होती है. डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल दैट टाइम. क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है कि बहुत से चेंजेस हमारे आसपास हर टाइम होते रहते हैं. कैन ऑल चेंज ऑलवेज बी रिवर्स. क्या सभी चेंज रिवर्स हो सकते हैं वापस, मतलब कि जैसे किसी कोई हमने चेंज किया उसको वापस एग्जैक्ट पोजीशन में लेके आना. एक्टिविटी 1, टेक अ बलून एंड ब्लो इट. आपने क्या करना है, एक बैलून लेना है, उसको फुलाना है. टेक केयर दैट इट डज नॉट ब्रस्ट. ध्यान से ताकि वो फटे ना. द शेप एंड साइज ऑफ बैलून हैव चेंज. जब आपने बैलून को फुलाया तो उसकी साइज और उसका शेप चेंज हो गया. नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून. अब आपने क्या करना है, एयर को बलून से बाहर निकाल देना है. ठीक है. पहले आपने क्या करना है, एक बलून लेना है, उसको फुलाना है. ठीक है. तो आप क्या देखोगे कि उसके साइज़ और शेप में चेंज आया है. उसके बाद आपने क्या करना है, बलून से हवा बाहर निकाल देनी है. नेक्स्ट एक्टिविटी 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2. आपने क्या करना है, एक पेपर का पीस लेना है और उसको फोल्ड कर देना है. अभी आगे फिगर दिखाऊंगी आपको 6.2 जैसे उसमें फोल्ड किया है. यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन. आपने क्या शेप देनी है उसको, पेपर शीट को एक टॉय एरोप्लेन बनाना है. यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन. बहुत सारा फन करते हैं बच्चे उस पेपर के प्लेन को उड़ाने के लिए. वंस यू आर ट्राइड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन. आपने एक बारी प्लेन बना लिया, उसके बाद आपने दोबारा से पेपर को अनफोल्ड कर देना है, यानी कि पहले के जैसा कर देना है. जैसे आपको 6.2.3 में दिखाया गया, एक पेपर का पीस है, उससे आपने क्या बनाया, एरोप्लेन बनाया है. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक्टिविटी 3, टेक सम डफ एंड मेक बॉल. आपने क्या करना है, आटा लेना है, गूंदा हुआ आटा. ठीक है. और उससे बॉल बनानी है. ट्राई इट रोल आउट और रोटी. आपने उसको रोल करना है और रोटी बनानी है. मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बोल ऑफ डफ अगेन. अगर आपको रोटी की शेप से आप सेटिस्फाई नहीं हो, रोटी की शेप आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उसको दोबारा से बॉल बना सकते हो, है ना. नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व. एक्टिविटी 1, 2 एंड 3. वट डू दे हैव इन कॉमन. अब आपने 3 एक्टिविटी करी है अभी. एक आपने बैलून वाली की थी, उसमें बैलून में आपने हवा भरी थी और दोबारा से हवा उसकी निकाल दी. फिर आपने पेपर लिया था एक्टिविटी 2 में, उससे उसको फोल्ड करके आपने प्लेन बनाया था और दोबारा से उसको अनफोल्ड करके पेपर में कन्वर्ट कर दिया. वैसे आपने एक्टिविटी 3 में डफ लिया था, उसको बॉल बनाई और फिर उससे रोटी की शेप बनाई और रोटी को आपने दोबारा से बॉल में कन्वर्ट कर दिया. तो क्या चीज़ कॉमन थी कि आपने जो शेप चेंज करी उसको आपने पहले वाली डायरेक्शन में दोबारा से चेंज कर दिया था, पहले वाली पोजीशन में. Was it possible to get the balloon back to its original shape and size. क्या हुआ, पॉसिबल हो गया था ना कि हमने बैलून को वापस उसकी ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट कर दिया था. Was the size of
पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन। वैसे ही पेपर का जो साइज और शेप था वो भी बिल्कुल वापस वैसा ही हो गया था जैसा एरोप्लेन बनाने से पहले था। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डफ अगेन। आपने डफ की दोबारा से बॉल बनाई, ठीक है। वट डू यू कंक्लूड, क्या कंक्लूजन निकला इस सबसे। इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़ इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्ट अवर एक्टिविटी। इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि ये जो हमारी 3 एक्टिविटी थी इसमें हमने मटेरियल को वापस उसी पोजीशन में मतलब उसी स्टेट में लेके आए जो हमारी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले थी। इफ़ द आंसर इज़ यस इट मीन्स दैट द चेंज अकरिंग इन दिस एक्टिविटी कैन बी रिवर्स। अगर इसका आंसर यस है कि हाँ हमने मटेरियल को वापस पहले वाली पोजीशन में ला दिया था, तो दैट मीन्स कि हमारा ये जो चेंज है वो क्या था कि हम इसको रिवर्स कर सकते थे। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद डिफरेंट। अब हम ऐसी एक्टिविटी डिफरेंट वे में परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी 4, टेक द सेम बैलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। सेम आपने बैलून लेना है जैसा आपने एक्टिविटी 1 में लिया था, ठीक है। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। आपने क्या करना है, दोबारा से वैसा ही बैलून लेना है जैसा एक्टिविटी 1 में लिया था, उसको फुलाना है फुल साइज़ में और उसके मुंह को बंद कर देना है। पहले हमने क्या किया था, हवा निकाल ली थी। अब आपने क्या करना है, उसके साइज़ को माउथ को बांध देना है। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल ओप्स इट्स ब्रस्ट। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने उसको बांध दिया था उसके बाद उसको आपने पॉइंटेड पेंसिल की टिप से क्या करना है, प्रिक कर देना है, छेद करना है। उसमें क्या होगा, वो फट जाएगा। क्या, बैलून फट जाएगा जैसे हम उसमें पेंसिल से छेद करेंगे। एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2। वैसा ही पेपर लेना है सेम साइज़ का जैसा आपने एक्टिविटी 2 में लिया था। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। अब आपने क्या करना है, पहले आपने पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था। अब इस बार टाइम क्या करना है, आपने पेपर के ऊपर एरोप्लेन ड्रॉ करना है और उसको आउटलाइन के अकॉर्डिंग कट कर देना है जैसा 6.4 में दिखाया है। एरोप्लेन को ड्रॉ किया और उसको कट किया एरोप्लेन की शेप में। एक्टिविटी 6, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डफ अगेन एंड बेक इट ऑन तवा। अब आपने क्या करना है, पहले आपने डफ से बॉल बनाई थी और फिर रोटी बनाई थी और दोबारा उसको तोड़ के वापस बॉल बनाई थी। अब आपने क्या करना है, डफ से बॉल बनानी है, ठीक है, फिर उससे रोटी बनानी है और उस रोटी को आपने तवे के ऊपर पकाना है, ठीक है। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। अगर आपके पास वही क्वेश्चन पूछे जाएं कि क्या आपने जब शेप को चेंज किया तो आपने एग्जैक्ट एक्टिविटी जब स्टार्ट करी थी कि आप उसी पोजीशन में मटेरियल को लाए, वुड योर आंसर बी नाउ। अब आपके आंसर क्या होंगे। वी सी दैट द चेंज विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स। इसमें क्या है, जो हमारे चेंजेस थे एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 में, उनको हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एक्टिविटी 4 में हमने क्या किया, बैलून को फोड़ दिया, तो हम उसको फटे हुए बैलून से दोबारा बैलून नहीं बना सकते। एक्टिविटी 5 में हमने एरोप्लेन ड्रॉ किया, उसको कट किया, तो हम दोबारा उसको पेपर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड एक्टिविटी 6 में हमने रोटी को बनाया, फिर उसको बेक किया, तो बेक की हुई रोटी को हम दोबारा डफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यू यूज्ड अ पेंसिल एंड एन इरेजर विद रिपीटेड यूज, देयर शेप एंड साइज चेंज। अगर आप एक्टिविटी 5 में पेंसिल और इरेज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है, एरोप्लेन को इरेज कर देते, तो हम उसको वापस पेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या हम उस चेंज को फिर रिवर्स कर सकते थे। हाँ, पेंसिल और इरेज़र की हेल्प से कर सकते। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर मेकिंग ऑन हिज व्हील। आप लोगों ने देखा होगा, जो पॉटर होता है, जो गमले बनाता है, कुम्हार, ही शेप अ लम्प ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। वो क्या करता है, क्ले को पॉट की शेप में कन्वर्ट करता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या वो चेंज रिवर्स हो सकता है। ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। उसके बाद वो क्या करता है, पॉट को बेक करता है ओवन में।
नाउ कैन दिस चेंज कैन बी रिवर्स, क्या उसके बाद वो चेंज रिवर्स हो सकता है? देखो, बेक करने से पहले वो चेंज रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर बेक कर दिया पोट को तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स। अब आपको 6.1 टेबल में कुछ चेंजेस दे रखे हैं, उनमें से आपको पता लगाना है कि कौन से चेंज हम रिवर्स कर सकते हैं और कौन से नहीं। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज़ टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्स। हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम ग्रुप भी बना सकते हैं चेंजेस का कि कौन से चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, कौन से चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। वो इजी मेथड हो सकता है। जैसे ये 6.1 है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आपने बुक में ही फिल करना है कि कौन से चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, कौन से नहीं। रॉ एग टू बॉयल्ड एग, आपने देखना है क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं। बटर टू इडली, बैटर टू इडली, अगर हमने इडली बना दी है तो क्या हम उसको वापस बैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ्स, ड्राई क्लोथ से वेट क्लोथ को हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब अगर हमने गीले कपड़े को सुखाया तो हम दोबारा उनको गीले कर सकते हैं। वुलन यार्न टू निटिंग स्वेटर, ठीक है। ये सारे कुछ चेंजेस है, ये आप खुद करोगे अपने बुक में, आपका होमवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।